रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। सहरी का वक्त नमाज के वक्त से 10 मिनट पहले ख़त्म होता है या नमाज फ़जर के वक्त? ये मसला भी कई मरतबा आ चुका है इस क्लास में, बड़ी तूल और तफसील के साथ मैं ये समझा चुका हूँ कि देखें, ये जो 10 मिनट का मसला है, ये 10 मिनट सिर्फ़ एहतियात है। शरीयत ने आपको 10 मिनट की कोई कहानी नहीं सुनाई। शरीयत कहती है कि रोज़े की स्टार्टिंग है तुलूए फ़जर से। इसका मतलब ये कि तुलूए फ़जर से जस्ट पहले तक आपकी सहरी का टाइम है। लेकिन क्योंकि ये तय होना बिलाखिर बाज़ औक़ात घड़ी आगे पीछे होती है, बाज़ औक़ात मुमकिन है ये जिन्होंने कैलकुलेशन की हो उनसे कहीं 2, 4, 5 मिनट की ऊपर नीचे मिस्टेक हो गई हो, तो इसलिए ये चंद मिनटों की एहतियात की जाती है। व इल्ला आप ख़ुद सोचिए ये कैसे मुमकिन है कि रोज़े और नमाज की स्टार्टिंग टाइम एक ही हो, लेकिन रोज़ा 10 मिनट पहले बंद हो रहा हो और नमाज 10 मिनट बाद शुरू हो रही हो। टाइम दोनों का एक ही हो, एक ही स्पॉट है जहाँ से दोनों ने स्टार्ट लेना है, लेकिन हम कहें जी रोज़ा 10 मिनट पहले और नमाज 10 मिनट बाद। असल काबिल यानी अकली बात नहीं है ना, माकूल बात नहीं है ये। तो टाइम दोनों का एक ही है, एक लाइन है जहाँ से दोनों ने स्टार्ट लेना है। तो अब यहाँ पे एक सवाल कोई कर सकता है कि जी चलें, अगर हम रोज़े में एहतियात करें तो नमाज में भी करें फिर एहतियात। तो मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि देखें, रोज़े की एहतियात और नमाज की एहतियात फ़र्क हैं। रोज़े की एहतियात ये कि 10 मिनट पहले शुरू कर दें, नमाज की एहतियात है कि 5 मिनट बाद पढ़ें आप। नमाज में एहतियात ये नहीं है कि आप नमाज 5 मिनट पहले शुरू कर दें, वो तो आप वक्त से पहले शुरू कर रही हैं, तो खिलाफ एहतियात जा रही हैं आप। नमाज में एहतियात ये है कि जब तक देखें, असल में एहतियात का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एहतियात का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको ये कंफर्म हो जाए और ये यकीन हो जाए कि आपने रोज़ा जब फजर तुलू हो रही थी तो आप रोज़े से थी। अगर आप 10 मिनट या 5 मिनट या 4 मिनट या 2 मिनट जितना भी पीछे आती हैं तो आपने पीछे से रोज़ा शुरू कर दिया। फ़र्ज़ करें बाउंड्री रोज़े की यहाँ आ रही है, तो जब आप यहाँ से स्टार्ट ले रही हैं तो आपको यकीन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा कि जब स्टार्ट हुआ था फजर आ रही थी तो मैं रोज़े से था। लिहाजा यहाँ पर आपको एहतियात ये बन रही है कि आपको 10 मिनट या चंद मिनट पीछे जाना है। लेकिन नमाज में आपको ये यकीन होना चाहिए कि वक्त शुरू होने के बाद आपने नमाज़ पढ़ी है। तो अगर आप पीछे जाएंगी तो आप तो वक्त से पहले नमाज़ पढ़ लेंगे। लिहाजा इसमें एहतियात ये कि आप आगे की तरफ जाएं। मुमकिन है हम जिस बाउंड्री को यहाँ समझ रहे हैं वो यहाँ ना हो बल्कि वो यहाँ हो, तो अगर आप नमाज को यहाँ पे शुरू करेंगी तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपने वक्त शुरू होने के बाद नमाज को स्टार्ट किया है। बस दोनों में एहतियात होती है, लेकिन दोनों की एहतियात अलग अलग है। रोज़े की एहतियात ये कि आप चंद मिनट पहले बंद कर दें, नमाज की एहतियात ये कि आप चंद मिनट बाद में स्टार्ट करें। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये चंद मिनट कितने मिनट? अब सवाल दूसरा ये है कि ये जो आपने कहा जी चंद मिनट, तो कितने मिनट? शरीयत ने इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया। शरीयत ने ये कितने मिनट नहीं बयान किए। शरीयत ने कहा कि इतने मिनट कि तुम्हें इत्मीनान हासिल हो जाए, तुम्हें यकीन हासिल हो जाए कि तुमने अपनी ज़िम्मेदारी निभा ली है। अब किसी को देर से यकीन होता है, मुमकिन है वो 15-15 मिनट भी एहतियात करने वाले मैंने देखे हैं। किसी को जल्दी यकीन हो जाता है, 2 मिनट की एहतियात भी करते हैं। 1 मिनट की एहतियात वाले भी मौजूद हैं इस दुनिया में अफराद, और इतने बेसब्र अफराद भी मौजूद हैं। उधर उसने अल्लाह अकबर का तो फ़ौरन खजूर मुँह में, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। हालांकि अब डिपेंड करता है आपको कितने मिनटों में यकीन होता है। अगर 10 मिनट में होता है तो 10 मिनट करें, अगर आपको 2 मिनट बाद यकीन हासिल हो जाता है तो आपको 10 मिनट वेट करने की ज़रूरत नहीं। घर वालों को बैठा रहने दें, आप खाएं पकौड़े, ठंडे हो रहे हैं। लिहाजा आप हर शख्स को अपनी ज़ात को और अपना यकीन उसके लिए हुज्जत है, ख़ुद उसको तय करना है कि मुझे कितनी देर में यकीन होता है। 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 15 मिनट में, वो उतना आगे नमाज में पीछे और रोज़े में, नमाज में आगे और रोज़े में पीछे लेकर जाए, ताकि उसको ये यकीन हासिल हो जाए कि मैंने इसको अपने वक्त पर स्टार्ट किया है।
اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 ماستر اللجن 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 يا صاحب السماء